ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी जानदार होगे, सभी जबरदस्त होगे, सभी पढ़ाई में व्यस्त होगे। फिर दोस्त, आज अपने संडे की क्लास में हम मिल पा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अपनी एक क्लास बीच में थोड़ा कम हो पाई थी, टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरी कंप्लीट क्लास नहीं हुई थी, तो उसकी भरपाई आज अपन लोग कर रहे हैं संडे को, जिसमें कि आज की क्लास में पढ़ेंगे किसमें डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद कहां से होती है? यहां से। बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कितने साल का पूछेगा? 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस बता दो या 3 साल का बता दो। 4 साल का, 5 साल का बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन अपने पास सारे एस्पेक्ट हैं, सारी चीजें, अपने सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वो जितने बार का पूछेगा सारी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक बार बता दो सबसे पहले, क्या ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर? फिर अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। भाई विवेक बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। भाई सभी को गुड मॉर्निंग मेरा। अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे एक बार, लेकिन पहले बता दो कि सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं, सारी चीजें अपनी बेहतरीन है। वेरी गुड साथी, बहुत बेहतरीन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आने से पहले हम आपको कुछ इसकी चीजें बताएंगे, फिर वहां से आपको डायरेक्ट आउटपुट मिलते जाएंगे, फिर आप करते जाओगे, देखना ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सीआईएसआई क्या होता है, सीआईएसआई का डायरेक्ट डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, सारी चीजें हम बताने वाले हैं। जैसे आपके पास कोई प्रिंसिपल मैंने दे दिया, कहा प्रिंसिपल आपके पास 1000 रुपए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। प्रिंसिपल पहले अपने पास 1000 रुपए है। रेट मान लेते हैं कितनी है? 10% का रेट है दोस्त। कितने परसेंट का? 10% का रेट है। टाइम मान लेते हैं पहले 2 साल का। 2 साल का आपसे कहेगा यहां से CI2 यानी कि 2 CI और SI का बीच का अंतर निकालो। यानी 2 साल के CI और 2 साल के SI के बीच का अंतर निकालो, क्या होगा? कितनी प्रकार से आप ये चीजें बना सकते हो, वो चीज पे हम काम करते हैं। वो चीजें हम 1 बाय 1 आपको सिखाते चलते हैं। देखो, बात 2 सालों की हो रही है, बोलोगे 2 सालों की बात तो हो रही है, और CI2 SI2 निकालना है, यानी कि CI भी निकालना है, SI भी निकालना है। अब कहोगे इसको रेशियो से निकालेंगे, वहां तो CI आ जाएगा, फिर आप SI निकालोगे, तब जाके उसका डिफरेंस निकालोगे, तो वो आ जाएगा। एक तरीका वो हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है? आपके पास 1000 रुपए है। कितने रुपए हैं? 1000 रुपए है। 2 साल की बात तो हो रही, 2 डंडे खींचेंगे। 10% रेट, तो 1000 का 10% ये पहला साल, और ये क्या हो गया? दूसरा साल। और मैंने जब अपना सीआई स्टार्ट किया था, हमने कहा था जो पहली लाइन होती है वो एसआई की ही होती है। तो 1000 रुपए पे 10% कितना आ जाएगा? कहोगे 100 रुपए मिलेगा पहले साल। दूसरे साल 100 तो मिलेगा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 100 पे भी 10% लगेगा। 100 पे क्या लगेगा? कहोगे 100 पे भी 10% लगेगा। 100 का 10% कितना होता है? तो कहोगे 10 होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई? बोलोगे बिल्कुल ठीक। ये 2 सालों की कहानी है। मैंने कहा ये जो लाइन होती है ये अपने पास एसआई की होती है, क्योंकि एसआई हर साल अपने पास बराबर बराबर मिलेगा। तो ये एसआई की लाइन होती है। 100 दोनों में एसआई मिल गया। अब सीआई क्या होता है? बोलोगे सीआई क्या होता है? सीआई अपने पास जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी, जिसको मैंने ब्लू से कर दिया है, ये पूरा अपना क्या होता है? ये पूरा अपना सीआई होता है। 2 साल का सीआई ये है, 2 साल का एसआई ये है। तो आप अंतर देखोगे, आपके पास सिर्फ कितना आ जाएगा? अंतर 10 आ जाएगा। ये तो समझने योग्य मात्र बात थी, बाकी और इसका कोई काम हम लेने वाले नहीं है। बाकी हम यूज किसका करने वाले हैं वो चीज आप समझना। वो एक बेहतरीन चीज है जहां से आप डायरेक्ट अपने रिजल्ट तक पहुंच जाते हो, डायरेक्ट चीजें हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा, आपके पास कोई प्रिंसिपल है P, कोई प्रिंसिपल आपके पास P है, ठीक है। P प्रिंसिपल है। रेट कितनी है अपने पास? प्रिंसिपल P हो गया, रेट मान लेते हैं अपने पास क्या है? R है, ठीक है। टाइम कितना है अपने पास? 2 साल का है। इतनी बातें आपको पता है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप इससे करोगे, सिर्फ एक लाइन ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रिंसिपल P है, बात 2 सालों की हो रही, तो आपने 2 डंडे खींच दिए। 2 डंडे खींच दिए। P का R% आएगा, कहोगे कितना आ जाएगा? PR बटे का 100। P का R% निकालोगे कितना आएगा? P का R% निकालोगे, PR बटे का कितना हो जाएगा अपने पास? 100। फिर यहां से P का R% निकालोगे, कितना आ जाएगा? PR बटे का 100। बोलोगे बात तो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, बात यहां तक सही है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। फिर आगे ये तो दोनों साल अपने अपने बराबर बराबर हो गए, लेकिन अब आगे इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा, तो क्या आएगा? PR का R%।
तो पी आर का आर परसेंट कितना हो जाएगा, पी आर स्क्वायर और बटे का 100 गुणा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, देखो पी आर का आर परसेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, पी आर का आर परसेंट, पी आर हो गया बटे 100, इसका आर परसेंट निकालने जाओगे क्या कराओगे, आर बटे का 100, तो पी आर स्क्वायर बटे का 100 का स्क्वायर, इतना बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाएगा, ये तो अपना एसआई है, टोटल एसआई, सीआई अपने पास ये टोटल होता है, तो अंतर निकालेंगे, अंतर सिर्फ कितना निकल के आएगा, ये वाला अंतर निकल के आ रहा है। तो अगर सीधी सी बात हम बताने का प्रयास ये करें कि सीधा सा मकसद एक सा है, वो मकसद क्या है, अगर CI2 और SI2 का डिफरेंस पूछ ले आप साथी, तो एक बात कंठस्थ करके रखना, पी आर बटे का 100 और इसका होल स्क्वायर। इतनी बात याद कर लोगे ना तो आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की रेट दे दे, किसी भी प्रकार का कोई चीज दे दे, आप आराम से निकाल दोगे। फिर जब कहीं चीजें अपनी अलग अलग आएंगी तो वहां पे मैं बताऊंगा अलग अलग यहां से किस प्रकार से आप कर सकते हो। जब सीधे सीधे 2 साल का पूछ लेगा, यहां से 3 बातें पूछता है आपसे, या तो पूछेगा सीआई और एसआई का अंतर बताओ, या तो अंतर देके आपसे कह देगा प्रिंसिपल बताओ, या तो प्रिंसिपल और अंतर देके आपसे रेट पूछ लेगा। 3 बातें सिर्फ पूछी जा सकती हैं, 3 के अलावा चौथी बातें नहीं बनेंगी। अब हम 2 साल के सारे अंतर पे अपने क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये लेकिन बात आप कंठस्थ कर लेना, तो क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओगे, यानी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है 2 साल के CISI निकालने की, क्यों आप हर बार अगर ये चीजें लगाओगे ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां से आपका टाइम बहुत ज्यादा बचने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रेट 16,000 फॉर 2 years इन रेट्स 160, फाइंड द रेट इंटरेस्ट पर एनम। मैंने कहा यहां देखो अंतर दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, आपसे कहा दोस्त कि इसकी ब्याज दर बताओ कितनी होगी, तो आप आराम से अगर फार्मूला यूज करोगे ना आराम से अपने जवाब तक पहुंच जाओगे। कहोगे आपने बताया है CI2 और SI2 का जो डिफरेंस होता है ये होता है प्रिंसिपल, आर बटे 100, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है दोस्त, तो होल स्क्वायर होता है। CI2 SI2 का अंतर कितना है, 160 रुपए, 160 रुपए हो गया। प्रिंसिपल कितना था, कहोगे प्रिंसिपल है अपने पास 16,000 रुपए। रेट बतानी है, रेट बतानी है तो रेट का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे कितने जीरो आ जाएंगे, कहोगे 4 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म खत्म हो जाएंगे, 16 से 16 कट गया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, यानी कि 100 बराबर कितना आ गया, कहोगे आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू निकालोगे यानी कि अंडर रूट का 100 साथी तो कितना आ जाएगा, 10%। तो 10% बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर। बताओ कुछ करने की जरूरत पड़ी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट हुई तो 1 लाइन सोल्यूशन आ जाएगा, एक लाइन में जवाब आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी बात है कि आप इसके कंसेप्ट को जान लें। कंसेप्ट क्या है, मैंने कहा कंसेप्ट भी मैंने आपको पीछे सिखा दिया, कहां से ये फार्मूला बनता है वो चीज मैंने आपको सिखा दी, वो चीज मैंने सिखा दी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको तैयार करना है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। चलो और 2 साल के करते हैं, फिर आगे हम 3 साल वाला बताएंगे, फिर आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, यानी आज पूरी क्लास जो होगी CISI के डिफरेंस पे होने वाली है, ठीक है साथी। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है, 90 पैसे का अंतर दे दिया। फिर मैंने कहा आप बताओ क्या है, CI2 और SI2 का डिफरेंस, 3 बार 4 बार आप फार्मूले लिखोगे ना आपको तैयार हो जाएंगे। पी आर बटे 100 का क्या होता है, कहोगे आर बटे 100 का होता है होल स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सी चीजें हैं दोस्त। चक्रवृद्धि ब्याज में 90 पैसे का अंतर है, धनराशि पूछ लिया, अंतर कितने का है तो 90 का, धनराशि पूछा यानी प्रिंसिपल पूछ लिया, रेट कितने की है 3%, 3% यानी 3 का स्क्वायर कराओगे कितना आ जाएगा 9, और 100 का स्क्वायर कराओगे कितने आ जाएगा, कहोगे आ जाएगा हमारे पास 4 जीरो। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 90 पैसे हैं, पैसे को रुपए में बनाने के लिए किससे भाग कराएंगे, 100 से भाग कराएंगे। ये 90 पैसे हैं, रुपए में बनाएंगे तो 100 से भाग कराएंगे। अब काटा पीटी करेंगे सिंपल वे से और जवाब तक पहुंचेंगे दोस्त। कहोगे 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट गए, 9 से कट गए एक बार में, तो 1 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे 1000 रुपए आ जाएगी। 1000 रुपए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंपल सा आंसर आ जाएगा कितना, 1000 रुपए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है,
ऑप्शन डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। हम आपको इसको पास्कल से भी बता सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जब अपनी आसानी से चीजें निकल पा रही हो तो ज्यादा उसमें से हाथ पैर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अपने पास कंसेप्ट होगा ना, जब एक पे आप रिलाई कर जाओगे तो आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। बहुत ज्यादा 5 से 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, और हर एग्जाम में ये बातें पूछता है। देखो, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 19.20 रुपए का अंतर है। तो x का मान क्या होगा ये बताना, नहीं प्रिंसिपल बताना क्या होगा। अंतर कितने का है कहोगे, अंतर है 19.20। हम इतनी बार आपके सामने फार्मूले लिखते जाएंगे कि आपको आज की क्लास में तैयार हो जाएंगे। 2 बार का अंतर कितना होता है, पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनते चलना साथी। 19.20 रुपए का अंतर, अंतर कितने का हो गया, 19.20 का। प्रिंसिपल बताना है, और प्रिंसिपल कहा है कि x है। रेट 8%, 8% का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64। 100 का स्क्वायर करोगे कितने जीरो आ गए अपने पास, कहोगे 4 जीरो आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहां से हटाओगे तो अपने पास 2 जीरो लग जाने। 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट गया। 64 का कितने गुना लिखा हुआ है, बोलोगे 64 गुना 3 होता है 192। 64 से सीधे सीधे 3 बार में कट रहा है। 3 गुणे का 1000 कितना हो जाएगा, कहोगे 3000 रुपए आ जाएगा जवाब इसका। तो अपने पास धनराशि कितनी आ जाएगी, यानी एक्स कितना आ जाएगा, बोलोगे 3000 रुपए। 3000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल से अपने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हर एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ी बात यह है, सीजीएल 10/6/2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग बताओ, एक बार क्लियर हो गया नहीं? सर एक मेथड है, ये सब नहीं करना होगा। हाँ, कौन सा एक मेथड है जो ये सब नहीं करना होगा, बताओ कौन सा आपके पास एक ऐसा मेथड है जो ये सब भी ना करना पड़े, बताना एक बार दोस्त मेरे। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात तो हो गई अपनी। अगले कह रहा है कि अपने रेट 56,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पूछ लिया। 2 सालों का अंतर पूछा। मैंने कहा मैं बार बार आपके सामने फार्मूला रखूंगा, और आपको आज की क्लास में ये फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए, पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर। हम ज्यादा चीजें आपको याद नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपका बहुत बचा सकती हैं। 2 साल का अंतर कितना निकालना है, 2 साल का अंतर। प्रिंसिपल आपके पास है 56,000 रुपए। प्रिंसिपल दोस्त 56,000 रुपए है। रेट कितना है, बोलोगे रेट है 15%। 15 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 225 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे कितने जीरो लग जाएंगे, बोलोगे 4 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो से तो 3 जीरो की कहानी खत्म हो गई। अब किससे कट पा रहा है तो काट देते हैं, अगर जिससे आगे कट पाए तो काटते हैं, ना कटे तो अपने पास जवाब आएगा। देखो 2 से काटेंगे इसको 28 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से साथी ये कट जाएगा 4 बार में और 5 बार में। 45 से, तो 45 से कितनी बार में जाएगा, बोलोगे 45 चौको 180, 45 अट्ठे 360, 360 का जीरो हासिल लग गया 36, 45 दूना 90, 90 36 कितना हो गया अपने पास 126। 1260 रुपए जहां पे दिखेगा वही जवाब मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 2 साल के सीआई और एसआई के बीच अंतर कितना बन जाएगा, कहोगे 1260 रुपए। 1260 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आया है। 8 से 2 बार डिवाइड कर देंगे तो CISI का डिफरेंट आ जाएगा। अच्छा, और मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका उससे आ रहा है तो बहुत बेहतरीन है दोस्त। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जो मैंने पता किया था। वो डाउनलोड का ऑप्शन क्या है, रूट एप्लीकेशन पे नहीं, आपको किस पे, वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। अपने इस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे किस पे, वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जब देखोगे तो वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल पाएगा,
और अभी हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि इस पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिया जाए, जिससे आप ऑफलाइन वीडियो देख पाओ। क्योंकि मैं ऐसी बात समझ पा रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो देख कई बार ऐसा होता है गांव में नेटवर्क नहीं आता, हम कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने खेत के आसपास जाके बाहर जाके अपना वीडियो डाउनलोड करके लाते हैं। शायद आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं कि डाउनलोड का ऑप्शन आए अपने रूट एप्लीकेशन पे। मैं उस पे काम कर रहा हूं, अपनी टीम से भी बोल रहा हूं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द ये सुविधा देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपका वेबसाइट पे मिल पाएगा। ये मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं कि आपके सामने क्या दिक्कत हो रही होगी दोस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अपना 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं ऐसे बात करूंगा, ठीक है। मैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन के लिए बात कर रहा हूं। नूतन को एक बैंक और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने समान दर पर समान समय के लिए लेकिन साधारण ब्याज पर। सिर्फ इतनी सी लैंग्वेज लिखने का मतलब यह है कि अपने पास इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने का मतलब 2 वर्ष है, साधारण ब्याज यहां पे, चक्रवृद्धि ब्याज वहां पे, यानी दोनों के बीच का अंतर पूछ लिया। तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर। मैं बार बार मैंने कहा आज की क्लास में फार्मूला लिखा जाएगा जिससे आपको तैयार हो जाए। पी आर बटे 100 का क्या होता है, होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, पी आर बटे 100 का क्या होता है, होल स्क्वायर। CI2 SI2 का बीच का अंतर। 1,000 का प्रस्ताव दिया और अपने पास यानी प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 1,000 रुपए। प्रिंसिपल अपने पास 1,000 रुपए। 1,000 रुपए वो CI के लिए भी देता है, 1,000 रुपए वो SI के लिए भी देता है। रेट कितनी है अपने बोलोगे, 15%। 15 का स्क्वायर करोगे जवाब कितना मिलेगा, 225 बटे का 100 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा अपने पास, कहोगे 4 जीरो, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए अपने, बचा क्या बोलोगे, 22.5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो 22.5 इसका सही जवाब आएगा। क्या है, कुछ ऐसा है। अच्छा 10,000 रुपए है, 10,000 है तो 4 जीरो कट जाएंगे, अपने पास 225 आ जाएगा। यहाँ पे 10,000 रुपए प्रिंसिपल बोला इन्होंने, ठीक है। 10,000 रुपए बोला है तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर 225 रुपए। 225 रुपए जहां पे भी मिलेगा वही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन डी साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है आप लोग का। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन। बाकी लोग भी अपने जवाब छापते रहा करो, क्योंकि आप अपने जवाब देते रहोगे ना तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप सारी चीजें एक एक साथ सीखते चल रहे हैं। जो सीखा है उसको अप्लाई करेंगे तब अपने में और निखार आता है दोस्त, ठीक है। बहुत बेहतरीन साथी। तो ये 2 सालों की कहानी चल रही है, अभी 3 सालों की बात भी आ जाएगी। तो देखो लिखा हुआ है, यदि ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 की राशि के लिए 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। बात 2 सालों की आ जाए तो अपने पास कंठस्थ होनी चाहिए बात क्या, 2 सालों का CI2 SI2 का अंतर कितना होता है, पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर होता है। यानी प्रिंसिपल आर बटे 100 का होल स्क्वायर कर देंगे। 2 साल का अंतर आपसे पूछ लिया है, प्रिंसिपल कहा कितना है, 5,000 रुपए की राशि है दोस्त। कितने की राशि है, तो 5,000 रुपए की राशि अपने पास है। रेट कितनी है, रेट 5%। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और 100 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटते जाएंगे, 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। नीचे से कितना है, 10, तो अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा, बोलोगे 12.5 रुपए। तो अपने पास जो 2 साल का अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5 रुपए। ये किसमें है, ऑप्शन डी में। तो अपना सटीक जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। सूरज भाई का बिल्कुल सही जवाब, विवेक का भी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आप बेहतरीन तरीके से करते चलो, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है अपने पास, एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। मैंने कहा यहां से आपसे 3 बातें पूछी जाती हैं, या तो आपसे कहेगा प्रिंसिपल बता दो, या तो आपको रेट पूछ लेगा, या तो आपसे अंतर पूछ लेगा। और इनमें से कोई 2 चीजें देख के ही एक चीज पूछी जा सकती है, बस ये।
तो कहा यहाँ पे क्या बताना है आपको, धन की राशि बतानी है, यानी प्रिंसिपल बतानी है। प्रिंसिपल बतानी है, आपके पास फार्मूला क्या होता है 2 साल का, बोलोगे CI2 और SI2 का जो अंतर होता है वो PR/100 का होल स्क्वायर। ये मैं इतनी बार लिख रहा हूं कि जिससे कि आपको तैयार हो जाए। 2 साल का अंतर पूछा है, अंतर दे दिया है 200, तो अंतर साथी कितना है 200। अब की बार आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, रेट कितनी है, बोलोगे रेट 10%, 10 का स्क्वायर करोगे कितना 100, और 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा अपने पास, तो बोलोगे 10। 2 जीरो से 2 जीरो अपने कट गए, 2 जीरो यहां पे आगे चिपक जाएंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 के आगे 2 जीरो चिपक जाएंगे तो 20,000 रुपए इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। अपने पास जो राशि होगी वो कितने की हो जाएगी, कहोगे 20,000 होगी, 20,000 राशि हो जाएगी। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। अब आ गई बात कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो 3 सालों से सबसे पहले मैं फिर से आपको 3 सालों की कहानी पूरी समझाऊंगा। 3 सालों को करने के लिए प्रिंसिपल जैसे अपने पास क्या है 1,000 रुपए, प्रिंसिपल ले लेते हैं कितना है 1,000 रुपए, रेट मान लेते हैं 10%। बहुत आसान एग्जांपल से सिखाते हैं। टाइम कितना है अपने पास 3 साल का है, और आपसे कहा गया है कि CI3 और SI3 का अंतर बताओ, कि 3 सालों का साधारण ब्याज और 3 सालों का अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर निकाल के बताओ, इनका अंतर क्या आने वाला है। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना ट्री मेथड अप्लाई करते हो और क्या निकालते हो कि आपने कहा ये तो 1,000 है, ये तो कितना है 1,000 है, ठीक है। 3 सालों की बात हो रही है तो 3 सालों के लिए 3 डंडे खींच देंगे। ये पहला साल की बात तो होगी, ये दूसरे साल की बात तो होगी, और ये तीसरे साल की बात तो होगी। रेट सब जगह का 10%, तो 1,000 का 10% निकालोगे पहले साल कितना मिलेगा, कहोगे 100। दूसरे साल भी 10% निकालोगे कितना मिल जाएगा 100। तीसरे साल भी 10% निकालोगे कितना मिल जाएगा 100। ये तो कहानी हो गई जब प्रत्येक बार अपने पास इतना इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दूसरे साल अपना एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे इस 100 का भी 10% मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10। इस 100 का भी 10% यहां पे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10। इस 100 का भी 10% यहां पे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन तीसरे साल जाते जाते इस 10 पे भी 1/10 मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा 1। अब आपसे पूछेगा बताओ 3 सालों के CI और SI का अंतर। मैंने कहा जो पहली लाइन होती है ये वाली, जो पहली लाइन होती है ये वाली, ये किसकी होती है, साधारण ब्याज की होती है। ये तो अपना साधारण ब्याज बताती है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में अपना साधारण ब्याज तो होता ही होता है साथी, ठीक है। तो ये तो अपना साधारण ब्याज हो गया। तो अपने पास जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है, ये पूरा जितना लिखा हुआ है पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों के अगर अंतर की बात करेंगे आपके पास, तो आपके पास अंतर जो निकल के आएगा वो सिर्फ इतना निकल के आएगा जितना मैंने गोला कर दिया है। तो अंतर दोस्त कितना आया, 10, 20, 30 और 1, 31। तो अपने पास जो CI3 और SI3 का अंतर आ गया है वो कितना आ गया है, बोलोगे वो आ गया है 31। ये तो आप लोगों का तरीका जो अपना ट्री मेथड होता है उससे आ गया। लेकिन अगर अपन इसको किसके कर दें, अगर पास्कल से कर दे, तो पास्कल से और बेहतरीन तरीके से इसके हम जवाब निकाल सकते हैं। देखना, पास्कल से इसको हम और आसान तरीके से करेंगे कैसे। तो पास्कल मेथड क्या कहता है, बात अपने पास प्रिंसिपल कितना है, कहोगे 1,000 है, 1,000 है। मैंने कहा पास 3 सालों का बताना, तो 3 सालों का 1 1 और 1 1 1 1 2 1, इतनी कहानी हो गई ना। अब देखना इससे आप कितनी जल्दी कर दोगे जब 3 सालों की बात आ जाएगी। बोलोगे पहले साल बराबर होता है तो यहां का अंतर कितना आ जाएगा 0, यानी यहां पे तो कोई अंतर आना ही नहीं। अंतर कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 और 1 कितने का अंतर, 3 का। यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर, 1 यूनिट का। अब समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से करते चलना ना, जवाब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे 1,000 रुपए है, 1,000 पे 10% मिलेगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। फिर आगे क्या करते चलते हो, 100 का 10% निकालते हो, यहाँ पे कितना मिलेगा 10, 100 का 10%, फिर 10 का 10% निकालो कितना मिल जाएगा 1। यहां तो अंतर 0, तो कहानी खत्म। 10 तिया 30 और 1 कितना आ जाएगा 31। 3 सालों का पूछ दे, 4 सालों का पूछ दे, 5 सालों का पूछ दे, पास्कल इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। सभी सीआई के क्वेश्चन करने के लिए पास्कल बहुत बेहतरीन तरीका है। तो यहां से आपका अंतर कितना निकल आएगा, 31 का अंतर निकल आएगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
किसी को कोई जरा सी भी अगर डाउट आई हो, जरा सी भी कोई समस्या आई हो, तो आके आप पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप एक चीज अगर तैयार कर सकते हो तो आप एक चीज तैयार कर लेना, तो आपको इतना भी नहीं सोचना पड़ेगा कि ये तीर कमान भी नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक सा है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, फिर आप वो हथियार चलाओ जहां से अपने आंसर जल्दी से निकल पाते हैं। ठीक है, मैंने कहा इससे आपको टाइम लगना है, तो इसको अभी नहीं यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है। इसको कब यूज करना है? जब रेट अपनी अलग अलग दे दे, कह दे पहले साल रेट 10%, दूसरे साल रेट 20%, तीसरे साल रेट 30% है, फिर आप CISI का अंतर बताओ, तब अपना ट्री मेथड लगाएंगे, क्योंकि वो एक लॉन्ग चीज है, तो वो जाएंगी। अपने पास सारे क्वेश्चन है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन जब अपने पास सारी चीजें बराबर हो, तब आप इस प्रकार से कर सकते हो। एक अपना मैं फार्मूला चीज बताने जा रहा हूं, उसको आप देखना, अगर समझ में आए तो अप्लाई करना, ना समझ में आए तो आप उसको छोड़ देना भाई। ठीक है, तो मैंने कहा बात कितने सालों की है? 3 सालों की है, तो समझना, प्रिंसिपल अपने पास P रहा, रेट अपने पास R है, टाइम अपने पास 3 साल का है। तो कहोगे बात 3 सालों की हो रही है, तो 3 डंडे खींचेंगे, इतनी बात तो परफेक्ट है। तो P का R% पहले साल निकालोगे कितना आ जाएगा? कहोगे PR बटे का 100 आ जाएगा। दूसरे साल निकालोगे कितना आ जाएगा? PR बटे का 100 आ जाएगा। लेकिन ये चीजें आपका दिमाग इतना डेवलप करेंगी ना, कल को अगर कहीं भी मैथ का कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाओगे, क्योंकि बेसिक चीजें आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं। और यहाँ पे तीसरे साल का निकालोगे, वो भी कितना आ जाएगा? PR बटे का 100। कहोगे ये तो पहले बार की कहानी हो गई, जो सबकी बराबर बराबर आता है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। दोस्त अब अगले बार जाओगे जब दूसरे साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे इस पे ब्याज मिलेगा PR बटे 100 का R%। तो आप देखना यहाँ पे PR बटे 100 का अगर R% करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताना। आप कहोगे ये आ जाएगा PR² बटे 100 का स्क्वायर आएगा ना? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां से PR बटे 100 का होल स्क्वायर, इतनी बात आ जाएगी। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक आ जाएगी। अब इसके आगे यहां पे भी इस पे इतना ही ब्याज मिलेगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा? PR बटे 100 का कितना हो जाएगा अपने पास? होल स्क्वायर। मैं आपको डायरेक्ट सारी चीजें भी बताना चाहूंगा, वो भी मैं बता दूंगा। चलो देखो, अब आगे क्या होता है, आगे अपने पास क्या बात निकल के आती है। इतनी तो कहानी हो गई। अब इस पे क्या मिलेगा? PR बटे 100 का भी इस पे ब्याज मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा? वो भी कहोगे यही मिलेगा, PR बटे 100 का होल स्क्वायर। इस पे ना PR बटे 100 का R% करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब इस पे ब्याज मिलेगा अपने पास कितना, बोलोगे R%, और इस पे अगर ब्याज मिलेगा PR बटे 100 का होल स्क्वायर पे अगर R% ब्याज मिलेगा, तो दोस्त कितना आ जाएगा? बोलोगे R बटे का 100। ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसे ही करना, क्योंकि आप लोग थोड़ी थोड़ी बातों में बिल्कुल परेशान हो जाते हो। तो ये कितना आ जाएगा? R बटे 100 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे अंतर कितने का है? बोलोगे अंतर जो है हमारे पास, वो अंतर अंतर सिर्फ इतना सा है। कितना अंतर? तो ये अंतर है CI और SI के बीच का अंतर, इतना अंतर है ना। और ये अंतर कितना है? बोलोगे 3 बार अपने पास ये हो गया, उसके आगे प्लस ये हो गया। तो अगर अंतर की बात करेंगे, हम इधर सीधे अंतर लिखने जा रहे हैं। बोलोगे कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना हो गया? 3PR बटे 100 का होल स्क्वायर, इतना अंतर ये आ गया। और प्लस का कितना हो गया? प्लस का ये आ गया PR बटे 100 का क्यूब। ठीक है, PR बटे 100 का क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। दोनों से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? बोलोगे दोनों से हम कॉमन निकालेंगे PR बटे 100 का होल स्क्वायर, और फिर अपने पास बाकी क्या बच जाएगा? कहोगे यहां से बचेगा 3, और यहां से बच जाएगा R बटे का 100। तो अपने पास डायरेक्ट जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या आता है? PR बटे 100 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाता है 300 प्लस का R बटे का 100। देखो इतना तो आपने याद ही किया था, अभी अभी इतना तो मैंने बात याद करा दी। 2 साल का कितना होता है? PR बटे 100 का होल स्क्वायर, और आगे एक नंबर और ऐड कर दोगे 300 प्लस R बटे का 100। ये 3 साल का फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर अपने पास जवाब सही चाहिए, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर चाहिए और जल्दी चाहिए, तो CI3 SI3 का फार्मूला क्या? 2 साल कहोगे, हमने 2 साल का पढ़ रखा है। PR बटे 100 का होल स्क्वायर,
एक नंबर और तैयार कर लेंगे, एक नंबर और क्या तैयार कर लेंगे, 300 प्लस r बटे का 100 कहां से आता है, ये चीज का भी आपको डाउट नहीं बचा होगा। ये आता कहां से है, सारी चीजें यहां से निकल के आती हैं। तो ये मैंने फार्मूले का इजाद किया, जहां से फार्मूले बनते हैं वो चीज मैंने आपको बता दी, जिससे आपको ये डाउट ना हो पाए कि ये 300 में से r क्यों जोड़ा। तो मैंने बता दिया वो कहां से निकल के आता है, तो यहां से निकल के आता है। अदरवाइज आप पास्कल मेथड यूज करना, बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब आ जाएंगे, इससे जवाब आ जाएंगे। यहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वक्त लग जाएगा। अब आती है बारी अपने क्वेश्चन की, मैं सारी चीजें करके बताऊंगा। देखो, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास, क्या कहता है बोलोगे, कह रहा है कि किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कोई क्वेश्चन छूटा क्या इधर, हाँ ये छूट रहा था। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 192 है, वह राशि क्या है। अब की बार आपसे पूछ लिया प्रिंसिपल क्या है दोस्त। तो अगर पास्कल मेथड से करना चाह रहे हो तो पास्कल मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हो, समझना इसको कैसे कर सकते हैं। बात कितने सालों की है, 3 सालों की। रेट कितनी है अपने पास, कहोगे रेट है अपने पास 20%। 20% कितना होता है, 1/5। बात जब 3 सालों की हो तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेते हैं, 5 का क्यूब। यानी जितना नीचे होता है तो माना प्रिंसिपल कितना होता है, लेट करते हैं ना ये चीज तो सभी को समझ में आ गई कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 का क्यूब हो गया हमारा प्रिंसिपल। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं हुई होगी जरा सी भी। अब आगे अपनी कहानी क्या होती है, वही कहानी पास्कल में 1 1 1 और फिर 1 2 1। ठीक है, यहां का डिफरेंस कितना आएगा, कहोगे यहां से डिफरेंस तो 0, क्योंकि ये तो एसआई सीआई दोनों की लाइन होती है तो डिफरेंस 0। अब यहां तो एसआई होता नहीं तो यहां से डिफरेंस 3 यूनिट का, यहां से डिफरेंस 1 यूनिट का। तो अब देखो 5 के क्यूब का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, मैंने इसका भी तरीका बताया कि एक पावर कम करते जाओ। 5 के क्यूब का 1/5 करोगे तो 5 का स्क्वायर। अब 5 के स्क्वायर का 1/5 करोगे कितना, 5। और 5 का 1/5 करोगे कितना आ जाएगा, 1। 5 3 15 1 16। टोटल सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस कितना आएगा, 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, कहोगे 192 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी, कहोगे 16 से कटेगा 1 बार में बचेगा 32, तो 12 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 12 रुपए आ गई। आपसे कहा राशि बताओ, राशि यानी 5 का क्यूब, 5 से क्यूब कितना 125, और अपने पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो 12 गुणे 12 कराओगे कितना आ जाएगा, 14,400। 14,400 और फिर अपने पास कितना जोड़ दोगे, 60। तो अपने पास 1440 और 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा अपने पास, 1500। तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास, 1500 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर। बताओ, जरा सी भी दिक्कत नहीं आई होगी, अगर दिक्कत आई है तो आप बता सकते हो। मैंने कहा प्रिंसिपल कितना मानोगे, आप सीआई में पढ़े हो कि अगर ये 5 है तो अगर बात 3 सालों की है तो 5 का क्यूब क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। पास्कल कहता है 1 1 1 1 2 1। पहले साल मैंने कहा ये एसआई के लिए भी होता है, ये सीआई के लिए भी होता है, तो दोनों का अंतर पे काम कर रहे हैं। सीधे किस पे काम करेंगे, अंतर पे। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, बोलोगे सीआई भी यही है, एसआई भी है, यहां से अंतर कितना मिलेगा, 0 का। फिर अंतर जो क्रिएट होगा वो यहां से क्रिएट होगा, 2 और 1 3 का अंतर, क्योंकि सीआई अपना यहीं तक था, सीआई यहां पे नहीं है, यहां तो सिर्फ सॉरी यहां पे एसआई है और यहां पे एसआई नहीं है, यहां पे सिर्फ सीआई है। तो सीआई सीआई आ जाए कितना, 2 और 1 3 यूनिट, यहां से 1 यूनिट। फिर मैं निकाला 5 के क्यूब का 1/5, 5 का स्क्वायर। 0 का किसी में गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ना है साथी। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन साथी। अब इसको हम कहें अगर फार्मूला जो मैंने बताया अगर उससे आप करना चाहोगे तो उससे आप कैसे कर सकते हो, तो समझना। वही चीज मैंने लिख दी है, बस इसको मैं फार्मूला से लिख दूंगा। ठीक है, फार्मूला से लिख के कर देंगे, अपने पास जवाब मिल जाएगा। 3 सालों का अंतर, 3 सालों का अंतर का फार्मूला क्या बताया, CI3 और SI3 का अंतर क्या बताया मैंने, PR/100 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये तो 2 साल तक हमने पढ़ा, इसमें तो मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है इस पे कि 300 प्लस का R
और बटे का कितना होता है अपने पास 100 होता है। 300 बटे का आर बटे 300 प्लस का आर बटे का 100 होता है। 3 सालों का अंतर कितना है कहोगे 192। प्रिंसिपल कितना है अपने पास पी। रेट कितनी है बोलोगे रेट अपने पास 20%। तो 20 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 400 और नीचे इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा बोलोगे अपने पास 40। यहां से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। 300 में से 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा कहोगे 320 और नीचे कितना है अपने पास 100। अब आप काटा पीटी करो और अपने जवाब तक एक लाइन में पहुंच जाओगे। जीरो से अपना जीरो कट जाना है, ठीक है। यहां के 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए। 32 से कितनी बार में कटेगा बोलोगे 32 से कटेगा ये 6 बार में। 32 से कटेगा कितनी बार में 6 बार में। 6 बार में कट गया ये 4 से कटेगा कितनी बार में 25 बार में। यहां से कितना 250, यहां से कितना 6, 25 6 का कितना होता है 150, एक जीरो और लग जाएगा। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल आपके पास निकल जाएगा क्या अपने पास 1500 रुपए। तो 1500 इसका भी सही जवाब आ जाएगा जब आप फार्मूले से करोगे। फार्मूला आपसे क्या कहता है पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस आर बटे का 100। ये चीज होती है, ये बात आपको ध्यान देना है और अपने जवाब तक सिंपल वे से पहुंच जाओगे। अगर मेहनत करने की हिम्मत है ना साथी तो आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो कुछ आपसे जा चुका है, जो आपसे छिन चुका है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आप में वो जुनून होना चाहिए, आप में वो आग होनी चाहिए कि मेरा जिस किसी ने जो कुछ भी छीना है उसे मुझे प्राप्त करना है साथी। दिन पर दिन मेहनत करते जाओ, इस कदर मेहनत करो कि देखने वाले की आंखें भी तरस जाएं, कि उसकी आंखें भी तृप्त हो जाएं, काश क्या लड़का ये मेहनत करता है। इस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए साथी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या आता है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है किसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 155 रुपए का अंतर है। तो आपसे कह रहा है यह राशि क्या है, ये चीज बतानी है। 10% प्रतिवर्ष की दर से, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बोलोगे रेट कितनी है अपने पास 10%। 10% यानी 1/10। तो प्रिंसिपल आप कितना मान लोगे कहोगे प्रिंसिपल हो जाएगा 10 की पावर 3 साथी। प्रिंसिपल 10 की पावर 3 हो गया। बात 3 सालों की है, बात 3 सालों की है। तो क्या करते हैं 1 1 1 और 1 2 1। ये अपना मेथड एक बेहतरीन शानदार मेथड है। आपसे कह रहा है कि 3 सालों के बीच का अंतर बताना है। क्या बताना है तो अंतर बताना है। यहां से अंतर कितना आएगा कहोगे 0 यूनिट। यहां से अंतर कितना 2 और 1 3 यूनिट का। यहां से अंतर 1 यूनिट का। बात समझ में आ गई ना, जीरो कैसे आता है, क्योंकि यही पहले साल के लिए सीआई होता है, यही एसआई होता है। ये सीआई एसआई एक बार आपस में बराबर होते हैं तो यहां से अंतर 0 का मिल जाएगा। अब कह रहा है 10 के क्यूब का 1/10 यानी 10% यहां पे ब्याज मिलेगा और 10% ब्याज 1/10। 10 के क्यूब का 1/10 करोगे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। फिर 10 के स्क्वायर का 1/10 करोगे कितना आ जाएगा 10। फिर 10 का 1/10 करोगे कितना आ जाएगा 1। तो टोटल अंतर आपके सामने कितना आ जाएगा कहोगे 31 यूनिट का। तो 31 यूनिट का अंतर आपके पास किसके बराबर है कहोगे 155 रुपए के बराबर है। तो ये इसका कितने गुना लिखा हुआ है देखोगे इसका 5 गुना लिखा हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है। आपसे राशि पूछा, राशि कितना है 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 1000 गुणे का कितना करा दोगे 5। जवाब कितना मिल जाएगा कहोगे जवाब आ जाएगा अपने पास 5000 रुपए। 5000 ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। सही जवाब दोस्त ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। काफी लोग बोलेंगे अब इसको आप मेथड 2 से करके बताओ जो आपने फार्मूला मेथड बताया है। तो फार्मूला मेथड से भी साथी कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी वहां भी नहीं होगी। फार्मूला मेथड क्या कहता है 3 सालों के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है। मैं एक बार और आपके सामने फार्मूला लिख दूंगा। वो अंतर क्या होता है कहोगे पी आर बटे 100 का होल स्क्वायर होता है और ब्रैकेट पे कितना आता है, ब्रैकेट पे आता है 300 में से आर जोड़ेंगे और बटा कितना कर देंगे 100 कर देंगे दोस्त, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई होगी। 3 साल का अंतर आपके सामने रख रखा है उसने 155। प्रिंसिपल कहा बताना है, रेट कितनी है 10%। 10% रेट हो गई यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 100 का स्क्वायर कितना अपने पास कहोगे 10,000। यहां से 300 में से 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 310।
बटेगा कितना आ जाएगा 100 दोस्त। तो ये हो गया अपने पास तरीका। अब करेंगे इसकी काटा पीटी से जवाब मिलेगा। बोलोगे ये जीरो से ये जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, 31 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 5 बार में। यहां से 2 जीरो 1 जीरो यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 5000। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि तरीके बदलने से अपने जवाब नहीं बदलते, अपने आंसर नहीं बदलते। आप किसी भी प्रकार से करोगे जवाब वही आएगा जो पहले आया था साथी, वही आज भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी है, कोई परेशानी नहीं होनी है। ये अपना मेथड 1 था जो कि पास्कल मेथड होता है। उस प्रकार से करोगे ना तो और बेहतरीन तरीके से जवाब निकल जाते हैं। ठीक है, सभी को भाषा क्लियर हो गई होगी, सभी को बात समझ में आ गई होगी भाई। किसी को कोई दिक्कत है तो जान बता सकते हो आप। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे कह रहा है एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 है। चक्रवृद्धि ब्याज ये है और साधारण ब्याज ये है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब वार्षिक रूप से संयोजित तो होता है तो ब्याज की दर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज इसकी अलग कर दिया और ये CHSL 96/2022 में पूछ लिया। तो दिक्कत कुछ नहीं होनी है। कह रहा है कि अपने पास एक धनराशि भी सेम है, ब्याज दर भी समान है, टाइम भी समान है, यानी कि 2 सालों का CI और SI की बात कर रहा है। तो 2 सालों के CI और SI पे अगर बात करेंगे तो CI2 और SI2 का फार्मूला मैंने क्या बताया बार बार। बोलोगे 2 साल का CI2 और SI2 का आपने जो फार्मूला याद करवाया है हमें, वो याद करवाया है PR/100 का होल स्क्वायर। CI2 SI2 का अंतर कितना, बोलोगे CI मिल रहा है 300, SI मिल रहा है 250, यानी अंतर कितने का आ जाएगा 50 का। ठीक है, बात समझ में आ गई। 50 कहां से आया, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल अपने पास सेम है और वो प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, प्रिंसिपल तो दे नहीं रखा तो रेट फिर कैसे आएगी। प्रिंसिपल दे नहीं रखा है तो रेट कैसे आएगी, प्रिंसिपल तो देना चाहिए ना इसको। प्रिंसिपल कहां चला गया इसका। एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 है। साधारण ब्याज के लिए प्रतिवर्ष दर समान है। यहां पे प्रिंसिपल नहीं है साथी, तो इसको हम दूसरे हिसाब से टैकल करेंगे, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल की भी जरूरत पड़ेगी, रेट की भी जरूरत पड़ेगी। दोनों में से अपन को कुछ नहीं मालूम तो अपना ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 चीजें फंस जाएंगी। अब आगे काम क्या करने वाला है तो समझना दोस्त। बात 2 सालों की है तो प्रिंसिपल रहा होगा अपने पास कुछ और इसके 2 डंडे खींचेंगे, क्योंकि बात 2 सालों की है। कह रहा है जो अपने पास साधारण ब्याज है वो 250 है और अपने पास ये कितना है 300। 250 2 सालों में साधारण ब्याज मिल रहा है। 2 सालों में साधारण ब्याज कितना है कहोगे 250। 2 सालों में साधारण ब्याज कितना है 250। तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा कहोगे 1 साल में साधारण ब्याज 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10। 1 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा 125। और आपको एक बात क्लियर होगी कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज बराबर बराबर मिलता है। पहले साल अगर 125 मिला होगा तो दूसरे साल भी 125 मिला होगा। कहोगे बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां 125 कितना हो गया टोटल 250, जबकि इसको कितना मिल रहा है टोटल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है कहोगे 300। 250 तो मिल चुका है, इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल रहा होगा 50। और ये 50 ब्याज किस पे मिलता है आप कहोगे इस पे मिलता है। तो जब आपको रेट परसेंट निकालनी है, रेट परसेंट निकालनी है, क्या हो जाएगा कहोगे 50 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पे मिला 125 पे मिला, गुणा किससे करा देंगे तो 100 से करा देंगे। 25 से काटना 4 बार में, 25 से काटना 5 बार में, 5 से काटना दोस्त इसको 10 बार में, 10 गुणा 4 कितना होता है 40%। जवाब कितना मिल जाएगा बोलोगे, जवाब मिल जाएगा अपने पास 40%। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन साथी। आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे फार्मूला क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि अपन को पी भी नहीं पता था, अपन को आर भी नहीं पता था। तो 2 वेरिएबल फंसते और एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है साथी। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नजर डाली साधारण ब्याज पे कि साधारण ब्याज कितना है 250 का है। साधारण ब्याज 250 का मतलब साधारण ब्याज प्रत्येक साल अपना बराबर बराबर आता है। तो मैंने कहा अगर 2 सालों में 250 है तो 1 साल में कितना होगा, आपने कहा 1 साल में 125 होगा।
तो दूसरे साल साधारण ब्याज तो 125 रहा होगा, और पहली लाइन जो होती है ये साधारण ब्याज की होती है, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बराबर प्राप्त होता है। तो ये बात आ गई। मैंने कहा अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल 300 मिल रहा है साथी। टोटल कितना मिल रहा है, 300। तो 250 तो इसको मिल गए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अपना पूरा होता है। 250 तो मिल गए, 50 बचे हुए इसको मिल रहे होंगे, और ये 50 किस पे मिल रहे हैं, 125 पे। 50 किस पे मिल रहे हैं, 125 पे। तो 50 बटे 125 गुणे का 100, रेट आ जाएगी साथी कितना, 40%। बिल्कुल सही जवाब। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो भाई पूछना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2500 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए दर समान है अपने पास, तो ब्याज रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज दर बताओ क्या होगा। तो आपको वार्षिक ब्याज दर बतानी है, आप सीधे सीधे अपना इस पे फार्मूला लगाना, जवाब तक पहुंच जाओगे। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहता है, आप इसको करना। आगे क्या कह रहा है आपसे, 12,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से 1/4 वर्ष के लिए 5 महीने की वार्षिक दर चक्रवृद्धि दर से, यानी 5 मंथली ब्याज लग रहा है। तो साधारण ब्याज में अंतर बताओ क्या है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर बताना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो भी टैकल करेंगे, क्योंकि अपने पास हथियार होने चाहिए। सबसे पहले जानो कि 12 मंथ की रेट कितनी है, बोलोगे 12 मंथ की रेट जो है वो 12% है। 12% है। एक महीने की रेट कितनी आ जाएगी, 1%। और 5 महीने जब ब्याज लग रहा है तो रेट कितनी हो जाएगी, बोलोगे 5 महीने के हिसाब से रेट हो जाएगी 5%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक बिल्कुल नहीं होनी। एक सही 1/4 वर्ष कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 एक 5/4 वर्ष। और 5/4 वर्ष में अगर महीनों की गणना करें तो कितनी हो जाएगी, बोलोगे 5/4 गुणे का 12, 4 से कटेगा 3 बार में कितना आ जाएगा, 15%। 15 महीने, ठीक है। यानी अपना जो ब्याज लगेगा वो कब तक लगना है, 15 महीने तक लगना है। मैंने कहा 5 महीने के हिसाब से ब्याज सर्कुलेट हो रहा है, कितने महीने के हिसाब से, 5 महीने के हिसाब से ब्याज सर्कुलेट हो रहा है दोस्त। तो 15 महीने में कितनी बार सर्कुलेट होगा, बोलोगे 15 महीने में ये 3 बार सर्कुलेट होगा। 5 महीने, 5 महीने और 5 महीने, तो 3 बार का है तो क्या लगा देंगे, 1 1 1 और फिर 1 2 1। भाई जिंदाबाद कंसेप्ट है अपना ये, 1 1 1 1 2 1। भाई दोस्त देखो, अब अपने पास कहोगे पहली बार तो क्या मिलेगा अपने पास, पहली बार तो 0 मिलेगा, क्योंकि पहली बार अंतर 0। दूसरी बार अंतर कितना हो जाएगा, 3 यूनिट का, 2 और 1 3 यूनिट का। यहां से अंतर कितना, 1 यूनिट का। दोस्त अब निकालेंगे 1 बाई 1 और अपने जवाब तक पहुंचेंगे, देखना। प्रिंसिपल कितना है अपने पास, दे रखा है 12,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया, बोलोगे प्रिंसिपल जो है अपने पास वो 12,000। 15 महीने में 3 सर्कल बने, वो चीज मैंने 3 डंडे खींच के दिखाया। 12,000 का 5% निकालोगे कितना आएगा, बोलोगे 12,000 का 5% हमारे पास आ जाएगा। 10% निकालते हैं, 1 0 कम 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 600। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलोगे नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 12,000 का 5% 600। अब आगे 600 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 30। 600 का 5% कितना आ जाएगा, 30। अब 30 का 5% करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे इसका 30 पर, इसका कितना 5% करेंगे तो 5% कितना आ जाएगा, 1.5। 30 का 5% बोलोगे 150, 150 बटे का 100 यानी कि 1.5। तो 1.5 आपसे कहा अंतर। अंतर साथी कितना कहोगे, 30 तिया 90 का अंतर यहाँ पे है, और 1.5 गुणा 1.5 यहाँ पे, तो 91.5 इसका सही जवाब आ जाएगा कि टोटल अंतर जो है वो कितने का है, 91.5 रुपए का। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि एक शानदार तरीके से मैंने इसका जवाब आपको बताया है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो फिर भी तब भी आप बताना, क्योंकि आपके डाउट क्लियर करना मेरा मकसद है। मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करता हूं, क्योंकि आपकी सारी चीजें मेरे से हैं, तो मैं आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आपके अंदर एक डाउट ना बच पाए। पहले तो मैं सारी चीजें इतनी क्लियरली बताने का प्रयास करता हूं कि आपके अंदर कोई डाउट रहे भी ना, लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी भी प्रकार का डाउट आप में इजाद तो होता है तो आप बता सकते हो मुझे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया साथी। कहोगे क्या इसको हम फार्मूले से कर सकते हैं मेरे दोस्त? तो बिल्कुल आप इसको फार्मूले से कर सकते हो, आपके लिए कोई दिक्कत वहां से भी नहीं होगी। बात कितने बार की हो जाएगी कहोगे? बात तो हो जाएगी हमारे पास 3 सर्कल की। कितने सर्कल की? 3 सर्कल की। 3 सर्कल का मतलब 3 सालों का क्या निकालोगे? CI3 और SI3। और ये क्या होता है कहोगे? ये होता है PR/100 का होल स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट पे अपना 300 प्लस R/100 होता है। 300 प्लस R/, का कितना होता है अपने पास? 100 होता है साथी। अब इसमें से आप रेट की वैल्यू रखना कितनी? 5%, क्योंकि ब्याज अपना 5 मंथली लग रहा है। 5 मंथली ब्याज लगेगा, मतलब 3 बार लग रहा है। 5%, 5% और 5% के हिसाब से रखोगे, जवाब यही आएगा। आप कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन से क्या कहता है? किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है, तो मूलधन क्या होगा? अब की बार मूलधन भी नहीं दिया, रेट भी नहीं दिया साथी, टाइम दे दिया, ब्याज दे दिया। यानी जब टाइम और ब्याज दे दे तो अपने पास कैसे करेंगे? जैसा कंसेप्ट सिखाया था। जैसा कंसेप्ट क्या सिखाया था? कोई अपने पास प्रिंसिपल है, बात 2 सालों की है, तो 2 डंडे खींच दिया। 2 डंडे खींच दिया ना। कह रहा है क्या? 1600 रुपए अपने पास साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1760 है। कहोगे 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है? 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है? 1600। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा होगा? कहोगे 800। बात क्लियर है? तो पहले साल उसको 800 रुपए मिले होंगे, दूसरे साल भी 800 रुपए मिले होंगे। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात। अगर 2 साल की साधारण ब्याज की बात करें साथी, 800 रुपए उसको प्राप्त हुए होंगे। लेकिन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 1760 रुपए। भाई ये 1760 रुपए क्यों मिले आपको? कहोगे 160 रुपए एक्स्ट्रा क्यों चक्रवृद्धि ब्याज पे मिले? क्योंकि आपको पता होता है पहले साल जो ब्याज मिला है, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज पे उस पे भी ब्याज मिलता है। तो 800 पे ब्याज कितना मिला होगा? कहोगे 160 मिला होगा। समझ में आ गया ना इसको कैसे तोड़ा गया? 800 यहां से मिलेगा, 800 यहां से मिलेगा, बाकी जो बचा वो अगले साल मिलेगा, यानी इस पे मिला होगा। तो रेट परसेंट कैसे निकालोगे? कहोगे रेट परसेंट निकालेंगे कि 160 रुपए का ब्याज मिला है। 160 रुपए का ब्याज किस पे मिला है? तो 800 पे मिला है। गुणा किससे करा देंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 8 से कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। तो अपने पास ये परसेंट कितना आ जाएगा? कहोगे परसेंट आ जाएगा अपने पास 20%। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं हुई होगी, क्योंकि रेट निकाल दिया हमने कितना? 20% की रेट आ गई। 20% की रेट आ गई साथी। अब 20% की रेट आ गई ना, तब भी आप कर सकते हो। कैसे? अगर इसको बैकवर्ड से जाओगे तब भी जवाब निकल जाएगा, और आप फार्मूले से वापस जाना चाहते हो तब भी जवाब निकल जाएगा। आप कहोगे पी का प्रिंसिपल, इसका 20% ही तो 8 आया, ये इसका 20% ही तो 800 आया होगा, इसका 20% ही तो 800 आया होगा। अगर प्रिंसिपल निकालना है, कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल का 20% कितना है? बोलोगे प्रिंसिपल का 20% है 800। तो इसको काटोगे 20 से 5 बार में, 800 गुणा 5 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा? पी की वैल्यू, बोलोगे पी की वैल्यू आ जाएगा 800 गुणा 5 यानी कि 4000 रुपए। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जवाब कितना मिल जाएगा? 4000 रुपए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बताओ, क्योंकि यहां पे जो 800 आया ये प्रिंसिपल का ही तो 20% आया होगा। प्रिंसिपल के 20% से ही ये 800 बना होगा, तो बैकवर्ड से निकाल देंगे। एक तो तरीका ये हो गया, किसको आप बैकवर्ड से कर दिया। ठीक है साथी। अब आगे की बात क्या हो सकती है? जैसे आपने रेट यहां से निकाल दी 20%, फिर आप जो मैंने फार्मूला बताया है उससे आप इसका जवाब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो कितने भी तरीके से आप जा सकते हो, लेकिन पहले इसकी रेट निकालना जरूरी होगी, क्योंकि बिना रेट के आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आया।
कह रहा 15,625 रुपए पर 3 साल के लिए 12% पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित तो होता है। बीच में अपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया, यानी CISI के डिफरेंसेस है, जहां तक एग्जामिनर जा पाएगा ना वहां तक के क्वेश्चन है। लास्ट में अपने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे अभी। रेट कितनी है अपने पास बोलोगे, रेट है 12%। रेट 12% है, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कहोगे 3/25। बहुत केयरफुली तरीके से समझने का प्रयास से करना। अपने पास प्रिंसिपल कितना है बोलोगे, अपने पास प्रिंसिपल है 15,625 रुपए। यही तो है ना 15,625। बात 3 बार की है तो 3 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 डंडे। पास्कल क्या कहता है 3 सालों के लिए 1 1 और फिर 1 2 1। यही तो बात कहता है। यहां से अंतर कितने का कहोगे, 0 यूनिट का। यहां से अंतर 3 यूनिट का, यहां से अंतर 1 यूनिट का दोस्त। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे बोलो, आगे करते हैं 15,625 का 3/25 निकालेंगे। 15,625 का 3/25 निकालेंगे और 25 से ये कितनी बार में कटेगा। अगर इसका 3/25 करोगे ना तो क्या आ जाएगा आपके सामने, कहोगे 625 गुणे का 3 आ जाएगा। 625 गुणे का कितना आ जाएगा, 3। कैसे देखो, आप थोड़ी चीजें, कुछ चीजें जब फ्रिक्वेंटली करोगे तो आपके दिमाग में ये चीजें चलने लगेंगी। 15,625 का आप 3/25 निकालोगे, 25 से कितनी बार में कटेगा बोलोगे, 25 6 का 150 होता है। 25 दूना 50, 25 पंचे 125, तो कितना आ जाएगा 625 गुणे का 3 आ जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। आगे आप जब करने जाओगे तो 625 गुणे 3 का 3/25 करोगे तो आपके सामने क्या बनेगा बोलोगे, 25 से कटेगा ये 25 बार में। 3 तो अपना ये रहा ही रहा और आगे से एक 3 और बच जाएगा। देखो साथी, अगर जरा से भी ना समझ में आए ना तो आप आसान से करा लिया करो। ये अपने पास कितना था, 625 गुणे 3 उतना लिख दिया। अब इसका कितना करना है, 3/25। तो इसका 3/25 करेंगे तो कितना आएगा बोलोगे, 25 से कटेगा 25 बार में, 25 गुणा 3 गुणा 3 वही लिख दिया मैंने। अब आगे आप करने जाओगे, इसके टोटल का आप कितना करोगे, 3/25। तो 25 से 25 एक बार में कट गया, बचेगा कितना कहोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 बच गया। ये मैं अभी गुणा क्यों नहीं कराता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं लास्ट में गुणा कराना, चीजें जोड़ना बहुत आसान होता है। कितना आ जाएगा, यहां से तो अंतर 0 का, यहां से टोटल अंतर कितने का, अगर सबको जोड़ना है तो अपने पास 3 और 3 कितना बाहर आ जाएगा कहोगे, सबसे बाहर आ जाएगा अपना 9। यहां से कितना बचा 25, यहां से कितना बचा 3, 25 3 कितना 28। 28 गुणे 9 करोगे, 9 अट्ठे 72, लास्ट में 2, ऑप्शन कितना मिल जाएगा 100, 702। बताओ पहले आप यहां पे गुणा कराना आसान समझते हो या यहां पे लास्ट में सॉल्व करना आसान समझते हो। जिस प्रकार से आप करना चाहो कर सकते हो, जवाब अपना 702 आएगा। अगर यहां से आप कंप्लीट गुणा कराओगे तो 25 9 या 225, 225 में से 25, अच्छा ये 3 भी है तो क्या कर दिया, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी भाई। 3 से तीनों 3 बाहर है, 25 से 26 हो जाएगा, फिर जवाब बदल जाएगा। मैंने इस 3 को अवॉइड कर दिया तो यहां से भी 3 बार अपने 3 बाहर निकल जाएंगे, यानी कि 27 बाहर आ जाएगा और यहां से 25 से कितना हो जाएगा 26। तो अपने पास जवाब लेकिन नहीं बदला, क्योंकि 7 6 का 42 होता है, लेकिन वहां से आंसर अपना दूसरा आता तो 702 ही सही जवाब होगा। लेकिन मैंने इस 3 को पहले छोड़ दिया था, मैंने रेड वाला नहीं देखा था, तो जवाब कितना हो जाएगा 702। तो 702 ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप पहले या तो यहां से गुणा कराओ, 25 तिया 75, 75 गुणा 9 कराओगे, फिर उसके बाद ये 27 जोड़ोगे। ऐसे कि देखा कि तीनों में, दोनों में अपने क्या है, 3 बार 3, 3 बार 3 मतलब तीनों को कॉमन खींच लिया बाहर। 3 बार 3 को कॉमन खींचने का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 27, फिर 25 एक यहां से 26, 26 गुणा 27, जवाब कितना अपने पास 702। समझ में आ गई होगी बातें ना, समझ में आ गई सभी को। इस टोटल को जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ने के बाद ये आया है। आगे बढ़े। अब कहोगे अच्छा इसको फार्मूले से भी बताना चाहते हो आप, तो फार्मूले से भी बताओ। तो फार्मूले से भी बता देंगे, क्योंकि बात 3 सालों की है और 3 सालों की बात है तो 3 साल का फार्मूला अपना क्या होता है, 3 साल का फार्मूला साथी होता है अपने पास CI3SI3 का PR/100 कितना होता है बोलोगे, P 3 साल का CI3 और SI3 का फार्मूला लिखना, PR/100 का होल स्क्वायर और फिर कितना होता है ब्रैकेट पे 300 प्लस का R/100, 300 प्लस का R/100। इतनी बार लिख लो ना कि आपको सोचना ना पड़े। 3 साल का अंतर निकालना है, अंतर ही निकालना है। प्रिंसिपल कितना है बोलोगे, प्रिंसिपल है 15,625 रुपए, यही है ना। आर कितना करोगे 12, 12 का स्क्वायर कर लो या फिर इसको काट पीट करके नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 12 है
तो 12/100 मतलब 3/25। 3/25 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 3/25 गुणे का 3/25। जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात है, ना आ जाए तो साथी क्या करना, इसका 12 का स्क्वायर कर लेना, उससे लिख लेना। 300 प्लस आर करेंगे, 300 प्लस आर कितना हो जाएगा, 312। 312 बटे का कितना हो जाएगा, 100। बताओ बात क्लियर है इतना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बोलोगे बिल्कुल नहीं। साथी काटा पीटी करो, बोलोगे 25 से कितनी बार में कटेगा, फिर मैंने कहा वही 625 बार में। ये तो याद ही कर लो कि 15,625 आया, अगर 25 आया तो 625 बार में कटेगा, क्योंकि ये 25 का क्यूब होता है। और ये कितना आ गया अपने पास, 25 से एक बार और कट गया। 25 से दोस्त इसको भी काट दो 4 बार में, 4 से इसको भी काट दो, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ठीक है। और 78 गुणे का कितना हो जाएगा, 9। 78 गुणे का 9 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 702। इस प्रकार से यहां से भी जवाब निकालोगे, 702 रुपए आ जाएगा। ये था अपना वो फार्मूला मेथड जो मैंने आपको 3 साल का निकालने का फार्मूला बताया। 3 साल का निकालने का फार्मूला बताया, तो अपने पास ये जवाब आना है, ठीक है। बात क्लियर है, बोलोगे बिल्कुल बात अपनी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे क्या कह रहा है, 3 साल के लिए 16% पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। तो जवाब बताओ कितना होगा, मूलधन। मूलधन बता दो साथी, मूलधन कितना आएगा आपकी बार, बता सकते हो क्या। अब कहोगे आप लगाओ यहां पे पास्कल मेथड, हम देखें आपके पास्कल से जवाब आता है कि नहीं। तो काफी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अब तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं दिया है, बताओ पास्कल से कैसे आएगा। तो साथी मैं सारे क्वेश्चन को पास्कल से कर सकता हूं। सीआई के सारे क्वेश्चन। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कहोगे 4/25। 4/25 होती है। प्रिंसिपल कितना मानोगे, प्रिंसिपल कितना मानोगे, बोलोगे 3 साल की बात है तो 25 की पावर कितनी, 3। हो गई इतनी कहानी, बोलोगे बिल्कुल ठीक। बात 3 बार की है, 3 बार के लिए क्या करते हैं, 1 1 और 1 2 1। इतनी बात समझ में आती होगी ना, बोलोगे हाँ इतनी बात तो बिल्कुल समझ में आती है। तो मैंने कहा यहां से जो अंतर आता है वो कितने का आता है, 0। यहां का अंतर 3 और यहां का अंतर 1 यूनिट का, ठीक है। अब 25 के क्यूब का 4/25 करना, आप अगर जल्दी से कर पाओगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बोलोगे 25 क्यूब का अगर 4/25 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर गुणे का 4 मिलेगा ये, बोलो भाई, बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा, 25 का स्क्वायर गुणे का 4। अब यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर गुणे 4 का 4/25 करना पड़ेगा। मैं कह दूंगा कि आप 25 से एक 25 कट जाएगा, बचे कितना यहां से 4 और एक 4 और आ जाएगा। आगे कहेंगे इतने का पूरे का 4/25 करो, कहेंगे 25 से 25 कट गया, बचे कितना गया, 4 गुणे 4 गुणे 4। हमें तो कोई तकलीफ नहीं सत्ती, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये चीजें आपको दिक्कत देने वाली नहीं है। मैं आपको डिटेल में भी चीजें बता सकता हूं दोस्त। आपके पास था 25 का क्यूब, 25 का क्यूब का अगर आप 4/25 निकालने गए तो 25 की पावर से एक पावर कट गई, बचा कितना, कहोगे 25 का स्क्वायर गुणे का 4 बचा। तो पहली लाइन में मैंने वही चीज लिख दी, 25 का स्क्वायर गुणे का 4। दूसरी बार में कितने ब्याज मिलेगा, बोलोगे 25 का स्क्वायर गुणे 4 पे 4/25 मिलेगा। तो अब यहां से 25 से एक पावर कट जाएगी, कितना बचा, 25 गुणे 4 गुणे 4 मिला। फिर मैंने कहा अब इस पे ब्याज मिलेगा 4/25, तो 25 से 25 एक बार में कट गया, 2 4 यहां से एक 4 और आ जाएगा, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 अपना 3 बार। बात क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ गई ना, बताना एक बार। आगे देखेंगे दोस्त, अब इसको देखना क्या है, अब इसको कैलकुलेट कराना है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मूलधन, अंतर दिया है तो अंतर दिया है, यहां से तो 0 हो गया, यहां से कितना आ जाएगा, मैंने कहा आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन, 4 गुणा 4 2 बार में है तो 2 बार आप कॉमन ले सकते हो। 4 गुणा 4 कितना, 16 बाहर निकाल लिया। 25 तिया 75, यहां से 4 यहां से 75 और 4 कितना होता है अपने पास, 79। 16 गुणे 79। अब ये 16 गुणे 79 अंतर है। अब ये कह रहे हैं अंतर जो है, अंतर ये नहीं, अंतर ये है 2792 रुपए।
काटा पीटी करेंगे तो 16 से काटो इसको, 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना बचा? 5, 5 और 9, 16 3 48, कितना बचा? 112, 16 सत्ती 112। कितनी बार में कटेगा? इससे 3 बार में कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 3, 25 का क्यूब कितना होता है बोलोगे? 15,625। इसका क्यूब कितना होता है? 25 का क्यूब, 25 का क्यूब तैयार कर लेना 15,625। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 रुपए, तो 3 से गुणा करा देंगे। जवाब कितना मिलेगा? लास्ट में 5, लास्ट में 5 यहां पे है, लास्ट में 5 यहां पे है, नहीं दूसरे डिजिट से अपना आंसर मिल जाएगा। 5 तिया 15, 1 3 दूनी 6, 1 7, यानी 75 आएगा लास्ट में। जवाब कितना हो जाएगा? 46,875। बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन प्रकार से आप जवाब भी निकाल पाए होगे, है ना अच्छी चीजें। तो सभी लोग बताना एक बार कि अपनी बातें क्लियर हैं, अपनी चीजें समझ में आ रही हैं दोस्त। बहुत अच्छे तरीके से अपन सीआई और एसआई का डिफरेंस पढ़ पा रहे हैं। सत्य, अगर इसको आप फार्मूले से करोगे, ये अपने पास जवाब कितना हो जाएगा तो लिख लेना 46,875, ये अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अपना पास्कल मेथड, जिससे अपन करते ही करते हैं। ठीक है, आगे इसको अगर आप फार्मूले से करना चाहोगे ना, तो फार्मूले से भी आप कर सकते हो। फार्मूले से किस प्रकार करोगे बोलोगे? 3 साल का फार्मूला आपने बता रखा है, उससे तो हम आसानी से समझ ही जाते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि वो फार्मूला है। और जिस किसी चीज का अगर फार्मूला बन गया तो भाई मतलब उस पर कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। पी आर बटे 100 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और ब्रैकेट पे कितना होता है? 300 प्लस का आर बटे का 100 होता है। 300 प्लस का आर बटे का 100। और उसी क्वेश्चन को आप ट्री मेथड से लगाना, आप देखना थोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं उस पर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अंतर आपको कितना दिया है? अंतर आपको दिया है 3792। अंतर 3792 का है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट कितनी है? 16%। 16% यानी आप लिखोगे 4/25, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर कितना? 625। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बोलोगे नहीं। 300 प्लस आर यानी 316, 316 बटे कितना हो गया अपने पास? 100। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी। अब फिर से क्या करना होगा? काटा पीटी करना होगा। बस काटा पीटी में आप कितने निपुण हो ये चीज देखना होगा। फिर 16 से काटो इसको कितनी बार में? 16 दूना 32 तो हो जाएगा। बचा कितना? 16 3 48, और फिर कितना हो गया ये बोलोगे 16 सत्ते 112, 237। 237 से कितनी बार में जाएगा? नहीं जा रहा है, तो इसको काट लो कितना? 4 से। 4 से कितनी बार में कटेगा साथी बोलोगे? 4 से कट जाएगा 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28, 4 नया 36, 4 से कटेगा ये 25 बार में। अब ये 79 से कट जाएगा ये सीधे सीधे 3 बार में। 3 बार में 625 गुणा 25 कराते हो, कितना आता है? 15,625। और 15,625 यहां से आएगा, 3 में गुणा हो जाएगा, तो जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास? वही जवाब आ जाएगा 46,875। कितना आ जाएगा? 46,875। कितने भी आप तरीके बदल दो, जवाब बिल्कुल नहीं बदलते। बस टाइम में कुछ आप फर्क कर सकते हो कि टाइम अपना थोड़ा सा बचा सकते हो दोस्त। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब और बेहतरीन क्वेश्चन आया। अब बताओ इसमें क्या लगेगा। लिखा हुआ 6144 रुपए की राशि सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से 12.5% पर एनम, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तीसरे साल का और चौथे साल का पूछ लिया। एक बार अटेम्प्ट करो, फिर बताओ इसका जवाब क्या आएगा। अपने टोटल अब क्वेश्चन बिल्कुल समापन की ओर है, यानी कि 4 क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन समाप्त करके सीआईएसआई के डिफरेंस की कहानी खत्म। ठीक है साथी, तो सभी लोग एक बार अपना लगा लो, फिर उसके बाद बताओ जवाब क्या आएगा। यहां से जवाब क्या आना है, फिर मैं तो आपको इसको इतने बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। देखो, लिखा हुआ 6144, प्रयास कर लो। अच्छा, आपके पास टोटल 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। ठीक, चलो 1 मिनट का वक्त दिया आपको मैंने। चलो, टाइम होता हुआ आपका अब करेंगे हम।
देखो लिखा हुआ है आपके पास, अंतर बताना है, रेट अपने पास 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 1/8 होती ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक, 1/8। कहां तक जाना है आपको? तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष तक जाना है, तीसरे साल और चौथे साल तक जाना है, यहां तक जाना है साथी। तो समझना बात। कहोगे अपने पास प्रिंसिपल कितना है? अपने पास प्रिंसिपल है 6144 रुपए। 4 बार तक जाना है तो कितने डंडे? 4 डंडे। यानी ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, और ये कितना? तीसरा वर्ष है, और ये कौन सा? चौथा वर्ष है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए ना साथी, फिर कितने सालों का पूछेगा आप बहुत जल्दी से बता दोगे। कहोगे पास्कल, पास्कल भाई साहब क्या कहते हैं? 111 और 121 और फिर कितना? 1331। बस इतनी, ये नीचे 1 लिखा हुआ है, समझना। ये कितना हो गया? 1331। बस इतनी सी बात तो हो जाएगी और अपने पास जवाब तक आप इजिली पहुंचोगे। देखो कैसे। आपसे कहा तीसरे साल और चौथे वर्ष का, सिर्फ कीवर्ड क्या है? तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, यानी 3 सालों का नहीं, सिर्फ तीसरे वर्ष और सिर्फ चौथे वर्ष। इतनी बात का है, सिर्फ तीसरे साल का, सिर्फ चौथे साल का। नहीं, आपको मतलब इस वाली लाइन से, आपको मतलब इस वाली लाइन से। तो अंतर सबसे पहले देखना कितना कितना। 1 यूनिट यहां से, 1 यूनिट यहां से, अंतर 0। 3 यूनिट यहां से, 2 यूनिट यहां से, अंतर कितना? 1। 3 यूनिट यहां से, 1 यूनिट यहां से, अंतर कितने का? 2। 1 यूनिट यहां से, 0 यूनिट यहां से, यानी अंतर कितने का? 1। बस साथी ये अपने पास अंतर आ जाएगा, और ये अंतर तो अब आप बहुत इजीली निकाल दोगे, बहुत आसानी से निकाल दोगे। अब निकालो इसका अंतर, क्या आप बता सकते हो? जल्दी से बताना। देखो अपने पास कितना है? 6144। 6144 का आप 1/8 निकालोगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 6144 का अगर 1/8 निकालेंगे, क्योंकि रेट अपने पास 8 12 12.5% है। 12.5% 1/8, 8 से काटेंगे। 8 से 56 कितना बचा? 3। 8 से 56 कितना बच गया? 5। 5 तो कितना? 54। 8 छंग 48, कितना बचा? 6। 8 अट्ठे 64, तो 768। यहां से पहली बार में कितना ब्याज मिलेगा? 768। फिर अगले बार 768 का 1/8, तो 1/8 768 करोगे, 8 9 72 हो गया, कितना बचा? 4। 8 6 का 48। फिर 96 का 1/8 मिलेगा, कितना? 12। फिर 12 का 1/8 मिलेगा, 12 का 1/8 कितना? 3/2, यानी कि 1.5 मिल जाएगा। बताओ, निकल गया जवाब। इतने बेहतरीन क्वेश्चन को इतने आसानी से टैकल करने का तरीका ही अपना पास्कल कहलाता है। यहां से तो 0 मिलेगा, यहां से 96, यहां से कितना? 24। 96 24 कितना? 120। 1.5 यहां से, टोटल जोड़ेंगे जवाब कितना मिल जाएगा? 121.5। सबको जोड़ोगे दोस्त तो जवाब आएगा 121.5। 121.5 रुपए बिल्कुल करेक्ट उत्तर भाई। आया समझ में सभी को? बताना। क्या एक बार बताना, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आया या नहीं? आप निकालो इसको ट्री से ना, खत्म हो जाओगे, कहानी खत्म होने वाली हो जाएगी। 4 सालों का ट्री निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, फिर उसका अंतर निकालना उससे बड़ी बात है साथी। लेकिन इससे करोगे ना तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आनी ही नहीं। सिर्फ एक लाइन में चीजें समझना है, पास्कल काम कैसे करता है। पास्कल काम ऐसे करता है कि आपको पहले मिलेगा 1, दूसरे मिलेगा 11, तीसरे साल मिलेगा 121, चौथे साल मिलेगा 1331। और ये कैसे आता? पास्कल ट्रायंगल मैंने पूरा का पूरा बना दिया था, उसको आप एक बार देख लेना अगर नहीं आया, अगर अभी समझ में। फिर कहा आपसे तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तीसरे साल यानी मतलब आपको तीसरे से होना चाहिए, मतलब आपको चौथे से होना चाहिए, बाकी क्या कहानी है कोई मतलब नहीं। मछली की आंख सिर्फ तीसरा और चौथा वर्ष है। तो मैंने कहा तीसरे चौथे का अंतर पूछ लिया। क्या पूछा? अंतर। तो मैंने देखा कि यहां पे भी 1 यूनिट, यहां पे भी 1 यूनिट, यहां से अंतर तो 0 मिलना है। यहां से 3 यूनिट, यहां से 2 यूनिट, अंतर कितना? 1 मिलना है। यहां से 3 यूनिट, यहां से 1 यूनिट, अंतर कितना मिलना है? 2 यूनिट। यहां से 1 यूनिट, यानी कि अंतर 1 यूनिट है। फिर अपने पास उसी लाइन वाइज लाइन सॉल्व करते जाते हैं। पहले इस पे 8% मिलेगा, फिर इस पे 8% नहीं 12.5%, इस पे 12.5% मिलेगा, फिर इस पे 12.5%, फिर इस पे 12.5%, फिर उस पे 12.5%। जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाओ ना, उतना उतना ब्याज निकालते जाओ और आप जवाब तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाओगे। एक बार थम्स अप कर देना जितने लोग भी हो कि अपनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं और ये कंसेप्ट अपना बिल्कुल समझ में आ गया है। एक बार बता देना सभी लोग कि ये बातें अपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है
और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय सर। अगर समझ में आ गई है दोस्त ना, तो ये क्वेश्चन सभी लोग करोगे और सभी लोग जवाब बताओगे। अब की बार क्या कह दिया है देखो, और बेहतरीन क्वेश्चन, इसके ऊपर एग्जामिनर कभी चला जाए तो आप मुझे बता देना। लिखा हुआ है 10,000 नहीं 1,00,000 है। 1,00,000 रुपए की राशि सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से 12% पर एनम, 5वें वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5वें साल और किसके चौथे साल का बताना है। तो मैंने कहा कितने सालों का पूछ दे, कितना है 12%। तो समझना बात है, 5 सालों का बोला ना, 1,00,000 रुपए आपके पास है। कितने लाख रुपए? 1,00,000। 5 बारों की बात पूछ रहा है तो 5 डंडे खींच देना, सिंपल सा। पहली बार में मिलेगा 1, दूसरी बार मिलेगा 1 1, फिर 1 2 1 मिलेगा, फिर 1 3 3 1 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 1 4, फिर कितना मिलेगा 6, फिर कितना मिलेगा 4, फिर मिलेगा 1। तो ये बात मिलेगा 1 4 6 4 1। एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। आपसे कहा 5वें वर्ष और चौथे वर्ष के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर बताना है। और अंतर कैसे निकले कहोगे, यहां से अंतर 0 का, यहां से अंतर 4 3 1 का अंतर, यहां से 6 और 3 का अंतर 3 यूनिट का, यहां से 4 और 1 का अंतर 3 यूनिट का, यहां से 1 और 1 का अंतर 1 यूनिट का। भाई सीडीएस का पेपर देने जाओ ना, एनडीए का पेपर देने जाओ ना, आप एफकैट का पेपर देने जाओ ना, वहां पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत बेहतरीन चीजें अपने साथी हैं। तो देखना अपने पास क्या आएगा, अब आगे करते हैं। अपने पास कहा 1,00,000, 1,00,000 का 12% निकालोगे, 1,00,000 का 12% निकालोगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 1,00,000 का 12% होता है 12,000। 12,000 आ गया। अब 12,000 का 12% निकालना, 12,000 का 12% निकालो कितना आ जाएगा, 12 गुणा 12 144, 1 0 बचेगा 1440 आ गया। ठीक है, अपने पास अब 1440 का 12% निकालना, इसका अंतर जो आएगा वो भाई अपना डेसिमल में आएगा कुछ, जो कि अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख था ना, 2 जीरो कटे 12,000, 12,000 का 12% करोगे कितना आ जाएगा, 12,000 का 12% करने जाओगे तो अपने पास 1440। अब 1440 का 12% करने जाओगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 17 28 यानी कि 172.8, 172.8। अब 172.8 का 12% करने जाओगे तो कितना आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अब ज्यादा जाने लगेगी। 1728 का आप 12% निकालोगे कितना आएगा, बोलोगे 12% निकालेंगे, 12 8 96 हो गया, 9 12 दूना 24, 24 9 कितना हो गया अपने पास 33 3, 12 7 84, 84 3 87, 8 12 1 12 8 कितना 20। एक अंक बाद पहले से दशमलव था, 2 अंक बाद और आ जाएगा, तो 20 पॉइंट कितना आ जाएगा 736, 20.736 आ जाएगा। अब इसका भी 12% निकालोगे, इसका भी 12% निकालोगे साथी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि अगर आपने यहां से इसका दिमाग खोल दिया ना तो आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा आपको दिक्कत नहीं आनी। और 12 6 का 72, क्योंकि ऐसा पेपर में अभी अपने एसएससी मेंस तक नहीं पूछा गया। 12 7 12 6 72 7 हो गया, 12 36 36 7 कितना हो गया 43 4 लगा, 12 7 84 84 4 कितना हो गया 88 8 लगा, और 12 दूना 24। 3 अंक बाद पहले से दशमलव था, 2 अंक बाद और लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2.48, और कितना लिखा हुआ 2.48832। अब साथी सबको जोड़ना अपने आप में बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन मेरा क्वेश्चन डालने का मकसद एक था, आपको सारी बातें सिखा दूं, आपको कंसेप्ट सिखा दूं, कैसे कंसेप्ट काम करता है। साथी देखो जोड़ेंगे और अपने जवाब तक पहुंचेंगे, आसान तरीके से जोड़ने का तरीका भी जान पाएंगे। बोलोगे यहां से तो 1440 से मिलेगा, यहां से कितना मिल जाएगा, तो 3 गुणे का अगर 1728 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 8 त्रिका 24 यहां से आ जाएगा, 24 से कितना लगा 2 3 दूनी 6 2 8 17 3 51 अपने पास इतना आ जाएगा 518, 518.4, और यहां से कितना था 1440। सभी को बहुत ध्यान से करते चलना। यहां से कितना आएगा बोलोगे 6 त्रिका 18 हो जाएगा, पूरा करें 20 तियां 60 कर देते हैं, 20 तियां 60 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 आ जाएगा, यानी कि 21 और 1 22 हो जाएगा, 20 तियां 60 21 यानी 20 2 22, सीधे सीधे अपना टोटल एक बार अप्रोक्सीमेट निकाल देंगे ना। फिर यहां से 1 2 आ जाएगा, यानी कि 2 2 समथिंग आ गया, तो कितना आ जाएगा 8 2 10 2 12 हो गया, 4 2 6 1 7 1 8 हो गया, 5 4 9 हो गया,
1982 के आसपास ऑप्शन देखो 2000, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में चीजें जाके निकाल दी तो अप्रोक्सीमेशन में कितना मिल गया 1982, तो जवाब कितना आ जाएगा 2000। समझ में आ गई बात है ना। एक बेहतरीन कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था साथी, लेकिन करने का तरीका देखो बिल्कुल आसान तरीका था। हालांकि अपने पास उसका डाटा ऐसा था कितना कैलकुलेटिव बना, अदरवाइज तो कैलकुलेशन भी ना होती। अगर यहाँ पे अपने पास 10% ब्याज होती तो कैलकुलेशन बनती नहीं बनती ना। और वहां पे ऐसी ही कैलकुलेशन देगा जो सिंपल तरीके से अपने पास से कैलकुलेट हो जाए। चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। फिर से वही पूछ लिया, 1980 रुपए की राशि सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से 10% पर एनम, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। कभी कभी पहले क्या पूछता है, 2 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 सालों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और अब पूछ रहा है सिर्फ तीसरे वर्ष और सिर्फ चौथे वर्ष का अंतर। समझ में आ गई बात है ना। तो ये कहानी हो गई। यहां से भी आप इसका जवाब निकाल सकते हो दोस्त। कितना है कहोगे 1980 है। बात कितने सालों की, 3 और चौथे साल की बात हो रही है। 3 सालों की बात 11121 होता है, चौथे साल की कहानी 1331 होती है। इस प्रकार से लिखना, ठीक है। और एक सामने सामने लाइनें लिखा करो तो डाउट भी नहीं बचेगा। तीसरे चौथे साल का अंतर 1 और 1 0, 3 और 2 का अंतर 1 यूनिट, 3 और 1 का अंतर 2 यूनिट, और यहां से 1 यूनिट का अंतर। अब कैसे करोगे, अब कैसे पहुंचोगे तो समझना। कहोगे 19,080 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, पीछे से 1 जीरो कम, यानी कि 1908। अब 1908 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 190.8। 190.8 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा 19.08, और 19.08 का 10% निकालोगे 1.908 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे जवाब। कहोगे यहां से कितना, अप्रोक्सीमेट में जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत करीब है तो अप्रोक्सीमेशन से भी जवाब अपना नहीं आएगा। तो साथी इसको कंप्लीट जोड़ेंगे, 190 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, फिर यहां से कितना 19 दूना 38, 38 8 दूनी 16, यानी कि 38 पॉइंट कितना हो गया अपने पास 16। फिर यहां से देखना 1.908, 1.908 सबको जोड़ दो, 8 6 9 8 17 1 18, 1 8 1 9 1 10 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया अपने पास 13 2 230.8, 230.8 जवाब कितना अपने पास 230। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, एक शानदार तरीके से अपन कर पाते हैं साथ। इसके अलावा आप किसी मेथड से जाओ, जवाब तक पहुंचने में मुसीबत आनी है। ठीक है, बहुत बेहतरीन साथी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अपने पास से कह रहा है 3/2 सालों के लिए प्रतिवर्ष 30% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। मूलधन बताना है जब ब्याज अर्धवार्षिक। बात कितने की है, 3/2, ब्याज अर्धवार्षिक लग रहा है। ये 3/2 में टोटल कितने महीने बन जाएंगे, कहोगे टोटल महीने बन जाएंगे 6 गुणा 3 18 महीने। 18 महीने बन गए। कितने महीने बन गए, कहोगे 18 महीने बन गए। तो जब अपने पास 18 महीने बन गए हैं, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, प्रतिवर्ष की दर 30% है, यानी 12 महीने की रेट कितनी है, तो 12 महीने की रेट जो है वो 30% है। 6 महीने की रेट साथी कितनी आ जाएगी, कहोगे 30/2 यानी कि 15%, 15% आ गई। अब 18 महीने में अर्धवार्षिक की कितनी सर्कल बन जाएंगे, कहोगे 6 6 के 3 पेयर बन जाएंगे। यानी कि आपसे सिंपल सा यही पूछा है, CI3 और SI3। CI3 SI3 आप कैसे निकाल सकते हो, एक तो पास्कल से निकाल सकते हो, एक अपने फार्मूले से निकाल सकते हो, PR/100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस का R/100। 2 फार्मूले आज की क्लास में दिया है, शाम तक आपको ये तैयार होने चाहिए, नहीं कभी भी मत भूलना ये फार्मूले। 3 सालों का अंतर अपने पास है 5670, तो लिख दिया 5670। पी निकालना है आर का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर तो 225, 100 का स्क्वायर के आगे 4 जीरो लग जाएंगे ये, और गुड़े का 300 प्लस आर यानी कि 315, और बट्टे का कितना हो जाएगा दोस्त, कहोगे 100। काटा पीटी करो और जवाब तक पहुंच जाओगे। काटा पीटी करने के बाद देखो क्या आना है, बोलोगे क्या आना है, आना क्या है, 25 से कटेगा ये 5, 25 से कटेगा, 25 9 या 225 होता है, 25 से कट जाएगा ये 412 में, कोई दिक्कत नहीं ना। 7 6 13 13 5 18 यानी 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 6 का 54, 9 3 का 27 हो गया, यानी कि ये 63 से ये साथी कट रहा है सीधे सीधे कितनी बार में, 5 बार में। 5 से दोस्त इसको काट देना आप 80 बार में, 80 गुणा 100 करोगे 8000, यहां से 1 जीरो और, तो 8000 अपने पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था 800। और यहां से अपने पास, अच्छा जीरो से जीरो कट्टा, हाँ
5670 सही। अपने पास 8000 सही जवाब आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपने पास से कहोगे? 8000 बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, 8000 आएगा या 80,000 एक बार वेरीफाई करने देना। 25 से कटेगा 9 बार में, 25 चौको 100, 2 जीरो लग गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक यहां से 315 बट्टे का 100 हो गया। ठीक, फिर इसको मैंने किससे काटा? बोलोगे इसको मैंने काटा है 630, ये किससे? 9 से काटा। 9 6 का 54, 9 3 का 27, जीरो बचेगा, यहां से जीरो बचा। फिर मैंने इसको 5 से किए, सीधे सीधे इसके 5 बार में कट गया, 5 से काटा 80 बार में। 80 गुड़े 100 कराओगे 8000। 8000 के आगे एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि 80,000 होगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिसस्पेल्ड है, तो जवाब अपने पास 80,000 रुपए आएगा। ठीक है साथी, तो आज की क्लास में अपना सीआई और एसआई के डिफरेंस पे टोटल क्वेश्चन मैंने 19 क्वेश्चन। अब कभी आप कोई भी एग्जाम देने जाना, वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, कभी भी एग्जाम देने जाना ना, सीआई एसआई के डिफरेंस से अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए। कितना भी टफ बना ले, कितना भी आगे तक सोच ले, नहीं जा सकता दोस्त, तो बिल्कुल नहीं जा सकता। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।